विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आज आपका जो है सेकंड डे, यानी कि सेकंड डे आपका जो है रियल नंबर का जो है दूसरा दिन आप लोगों का चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों का जो है, कल जो है आप लोगों का एक टाइप का बतलाए थे और आज हम अलग टाइप का आपको बतलाएंगे। तो आज हम आपको बतलाएंगे यहां से, कल आप लोग एचसीएफ निकालना सीखे थे मेरे प्यारे भाई, कल आप लोग जो है एचसीएफ से मौसा निकालना सीखे थे और आज हम लोग जो है देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे मौसा और लौसा ज्ञात होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग एक बार जो है मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग जो है ना अपने दोस्तों के पास जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई लोग। तो आप लोग बिहार बोर्ड के लिए तैयारी के लिए आप लोग जो है बढ़िया से देखेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन हम लोग यहां से समझाएंगे ताकि आप लोगों को जो है कोई तरह का दिक्कत ना हो मेरे प्यारे भाई लोग। अगर आप लोग लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो लाइव में भी जुड़ के पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई आप लोगों के लिए हम इस तरह का व्यवस्था करते हैं ताकि आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो यहां से कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 672 एवं 120 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई लोग, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लिखेंगे 6, उसके बाद 72 और उसके बाद 120 हो गया। यहां से सबका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 3 6 हो गया ना, फिर 2 से तो 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 3 3 9 हो गया ना। अब उसके बाद 2 से तो 60 हो गया, फिर 2 से तो 30 हो गया, फिर 2 से तो 15 और 3 5 15 हो गया ना मेरे प्यारे भाई लोग। यहां तक आप लोग क्लियर है मेरे प्यारे भाई लोग? यहां तक क्लियर है? अब देखेंगे मेरे प्यारे भाई लोग, 6 बराबर कितना आया, 2 गुने 3 आया। अब 72 बराबर कितना आ गया भाई, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 आया ना। यहां ध्यान से देखिए, आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। यहां से आप लोग जो है ना आसानी से देख पाएंगे, यहां से आसानी से आप लोग देख पाएंगे और एक बार में आप लोग सीख जाएंगे। एक बार में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और एक ही क्वेश्चन में आप लोग सीख जाइएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे एग्जाम हॉल में, अगर रियल नंबर से इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो मेरे प्यारे भाई क्या करना है, सिंगल सिंगल अलग अलग करके इसका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। निकाल लेंगे पहले, सबसे पहले, उसके बाद 6 बराबर इसका जो कितना वर्ग लगाए उसको लिखना है, फिर इसको 72 को कितना से गुना करके लाना है, ये सब हम लिख लेंगे। यहां तक क्लियर है? अब आया बात एचसीएफ कैसे निकलेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ यानी कि मौसा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, यहां से हम लोग देखते हैं, यहां से अगर आप एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई कि तीनों में जो मिल जाए वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो बतलाइए तीनों में कौन मिल रहा है भाई? ये देखिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तीनों में है ना। अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो ये दोनों को हम ले लेंगे, यानी कि जो तीनों में मिले उसको हमको क्या करना है, लेना है। उसके बाद गुना करेंगे तो 2 3 कितना हो गया भाई, 6। यानी कि कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई कि इसका एचसीएफ आपका कितना हो गया, 6। अब आइए एलसीएम पे, यानी कि लॉस। यानी कि एलसीएम में क्या होता है मेरे प्यारे भाई, एलसीएम में कि जो है ना इसमें जो मिलता है सो भी लिखना है, जो नहीं मिले सो भी लिखना है। लेकिन इससे आसान तरीका हम आपको बतलाते हैं। याद रखेंगे कि सबसे पहले देखिए कि 2 इसमें कौन में सबसे ज्यादा है, इस दोनों में तो सेम है, तो यानी कि 2 कितना बार है, 3 बार। तो हम लिख लेंगे, जो में ज्यादा बार रहेगा ना उसको पूरा लिख लेना है, लिख लिए। उसके बाद 3 इसमें ज्यादा है, 2 बार है, तो हम इसको लिख लेंगे, लिख लिए ना। और उसके बाद 5 है, ये 5, तो ये हो गया इसका एलसीएम। याद रखना है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है इस तरीका, जिसमें ज्यादा हो, जो संख्या जितना बार ज्यादा हो उसको पहले लिख लेना है। जैसे इसमें 2 जो है 3 बार है, तो 2 को हम 3 बार लिख लिए। उसके बाद इसमें 1 बार है, 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार है, इसमें 3, तो 3 को हम 2 बार लिख लिए। 5 सिंगल है, 5 को लिख लिया। गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 को हम 3 से गुना कर देंगे। 24 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 चौका 12 के 2 हासिल, 1 3 दूना 6 72, 72 में फिर 5 से गुना कीजिए,
हो गया 5 दूना 10 की 0, 5 7 35 आए 36, हो गया ना। तो हो गया 360 आपका आंसर। तो मेरे प्यारे भाई लोग आप लोग समझे, मेरे प्यारे भाई लोग ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए यस या नो? अगर कमेंट में बतलाएंगे, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बतलाएंगे आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई आशा करते कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन में कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और फिर से दोबारा बनाए। तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बदलाते हैं। अगर आप इसमें नहीं समझे हैं तो उसमें जरूर समझ जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाई लोग अब आपका आ चुका है बोर्ड पे जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का था भाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए और लौसा ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से अलग अलग इसको क्या करना है? लघुत्तम लेना है। 96 का अलग से लेना है और 404 का अलग से लेना है ना, इस तरीका से लेना है। अगर आप लोग नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएंगे मेरे प्यारे भाई लोग। हम लोग जो है फिर से इसको बतलाने का और इससे भी आसान तरीका से आप लोग को बतलाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग जरूर, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे मेरे प्यारे भाई लोग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, 3 1 3 लग गया ना, फिर 2 से लगाएंगे 2 सा 2 होगा ना, फिर 2 से 101। अब तो नहीं लगेगा मेरे प्यारे भाई, नहीं लगेगा ना। अब देखिए हम यहां से लिखते हैं 96 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, कितना बड़ा भाई? 3 2 5, 3 2 5, 5 हो गया, एक 3 है ना, 3, ठीक है। चलिए उसके बाद है 404, इसमें है 2 गुने 2 गुने 101। चलिए तो यहां तक आप लोग समझे मेरे प्यारे भाई लोग। क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेंगे, अलग अलग ले लेंगे और सामने में इस तरीका से लिख लेंगे ताकि आप लोगों को मिलान करने में, मतलब जो है चुनने में, इसमें जो है दिक्कत ना हो। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, एचसीएफ तो आप लोग जानते हैं ना कि जो मिल जाए वही एचसीएफ होता है। हो गया, मिल गया 2, मिल गया ना, तो ये हो गया 2 दूना 4, ये आंसर हो गया। लेकिन एलसीएम में क्या होता है भैया? एलसीएम में क्या होता है? जो मिलता है सो भी, जो नहीं मिलता है सो भी। तो हम ये कहें मेरे प्यारे भाई कि जिसमें जितना ज्यादा बार आ रहा है उसको लिख लेना है। तो भैया इसमें तो दो ही बार आ रहा है, लेकिन इसमें तो कितना बार है? 5 बार। तो हम इसी को लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 101। अब इसको क्या कर देंगे? गुना कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 को हम 3 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, हो गया। अब 101 से गुना करना है ना, तो हो जाएगा 96, फिर 0 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 9, ये हो गया 6 9 6 9, यानी कि 96 इसका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे भाई लोग यहां तक आप लोग समझ गए, यहां तक समझ गए ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि लैब में पढ़े तो आप लोग लैब में भी पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई लोग। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़े तो आप लोग जो है सुबह में 11:30 बजे 11:30 बजे मेरे प्यारे भाई आप लोग लाइव में जुड़ सकते हैं। जरूर इसमें आकर के आप लोग पढ़ाई कीजिए मेरे प्यारे भाई। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो मेरे प्यारे भाई कल देखे थे हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन से कैसे एचसीएफ निकालना है, तो वो एक टाइप का क्वेश्चन हमने सीख लिया था जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस तरीका से होता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, आशा करते हैं कि समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक क्वेश्चन हम और देते हैं आप लोग के, ताकि जो है आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए मेरे प्यारे भाई। अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ना, अगर अच्छा तनिक भी लगा हो मेरे प्यारे भाई, तो जरूर क्लास को शेयर कीजिएगा अपने कम से कम 5 दोस्तों में, ताकि जो वो भी विद्यार्थी जो है यहाँ से जुड़ सकेंगे। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई कि हमारे चैनल पे 10th और 12th के विद्यार्थी का जो है लाइव
चलती है, तो आप लोग जो वहां से आकर के पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब आप लोगों का जो है बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, तो आप लोग यहां से देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 9, 12 और 27 का मौसम ज्ञात करना है और लौसव ज्ञात करके दिखलाना है। तो हम आसानी से देखेंगे मेरे प्यारे भाई। कमजोर से कमजोर छात्र अगर क्लास 10 के होंगे तो वो भी आराम से देख करके सीख सकते हैं। कैसे सीखेंगे? 9 लीजिए, इसका अलग से एलसीएम लीजिए, 12 का अलग से लीजिए और 27 का अलग से लीजिए। लेंगे 3 से 3 तिया 9 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 से 3 9 27, 3 तिया 9 हो गया ना मेरे प्यारे भाई। यानी कि 9 बराबर हो गया 3 गुने 3 और 12 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 3 और यहां से 27 बराबर हो गया भैया 3 गुने 3 गुने 3 हो गया ना। अब इसमें करना क्या है? एचसीएफ देखना है। तो यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा तो आप लोग क्लास को जरूर लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। एचसीएफ कैसे निकलेगा भैया? तो देखिए तीनों में कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रहा है। तो देखिए यहां से इसमें भी 3 है भैया, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है ना, तीनों में 3 है, इसीलिए एचसीएफ आपका 3 हो गया। हो गया ना? हो गया ना? समझ में आया आपको? चलिए बहुत अच्छा। एलसीएम में चलिए भैया, एलसीएम में क्या कहे थे? जिसमें ज्यादा बार हो उसको पहले लिख दीजिए। तो 2 इसमें ज्यादा बार है तो लिख दीजिए 2 गुने 2 लिख दिए। 3 कौन में ज्यादा है भाई? इसमें ज्यादा है ना, तो लिख दीजिए 3 गुने 3 गुने 3। चलिए भैया गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 3 से गुना कीजिए, 6 त्रिक 18 के 8, हंसले 3 9 10, 108। तो ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई लोग। तो आप लोग समझ गए? यस या नो कमेंट करेंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो जरूर बतलाएंगे मेरे प्यारे भाई कमेंट सेक्शन में। एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई कि आपको जो है मेरा क्लास कैसा लग रहा है? आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है मेरे प्यारे भाई? क्या आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चनों को क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे भाई? अगर समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपका कमेंट का इंतजार होगा हमें। तो आप लोग जरूर लिखिएगा मेरे प्यारे भाई। फिर हम लोग जो है इसी टाइप से आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर के आएंगे और जरूर आप लोगों को बतलाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो एक टाइप का क्वेश्चन आप पहले से ही सीख चुके हैं, ये सेकेंड डे है, यानी कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन सीख चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोग, नेक्स्ट डे हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आप 2 टाइप का क्वेश्चन समझ चुके हैं। बिहार बोर्ड में 2 तरीका से जो पूछा जाता है, 2 टाइप का, उस तरीका से हम लोग बतला दिए हैं। और एक क्वेश्चन और हम बतलाएंगे मेरे प्यारे भाई, जो काफी बार पूछा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन, उसको भी हम इसी में देख लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई क्लास को शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों में। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे भाई लोग, तो अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है यहाँ पे। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको एग्जाम हॉल में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है तो आपको कैसे बनाना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे भाई, हम एक आसान तरीका से आपको बतलाएंगे और आप काफी अच्छा तरीका से आप लोग जो है बना लेंगे और आप लोग जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, यहां से कह रहा है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, यानी कि एचसीएफ दे दिया है। और एलसीएम कह रहा है भैया 306 657 ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ आपको दे दिया है और एलसीएम, लेकिन इसके बीच में देखिए कि एक संख्या है और दूसरी संख्या दे दी है, यानी कि आपको पहली संख्या दे दिया गया है, यानी कि पहली संख्या आपको यहां से मिल चुका है, 306 मिल गया है। और दूसरी संख्या भी आपको मिल चुका है 657। और आपको एचसीएफ आपको 306, 657 बराबर 9 दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ भी आपको मिल चुका है। तो मेरे प्यारे भाई कह रहा है एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो एकदम आसान तरीका से मेरे प्यारे भाई, आप लोग पहले से ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर एलसीएम ज्ञात करना हो, अगर एलसीएम
ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई, फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, या हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इस तरीका से लिख लेंगे। अब बट्टे में आपको एचसीएफ देना है, क्या देना है? एचसीएफ कितना है भाई? 306 657 दिया हुआ है। ये आप लोग समझ गए, यानी कि ये आपका फॉर्मूला हो गया जो कह रहा है निकालने के लिए कि एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्लास 5 में ही पढ़े होइएगा कि एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई, एलसीएम का फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। इस तरीका से आप लोग क्लास 5-6 में पढ़ लिए होइएगा। ओके, तो अब थोड़ा सा चेंजिंग हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात। पहली संख्या कह रहा है भैया, तो पहली संख्या आपका कितना है बतलाइए? 306 है ना, गुने दूसरी संख्या कितना है? 657, और कह रहा है एचसीएफ 306 657 बराबर आपको दिया हुआ है 9, दिया हुआ है ना। इतना आप लोग समझ गए, मान देख करके पुट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी तरीका से देखिएगा और इजी तरीका से समझ भी जाइएगा। इसके टाइप, ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, कितना भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप अगर इस तरीका से बनाएंगे तो हमको लगता है कि आप लोगों से सवाल छूटने वाला नहीं है भैया, आप लोगों से छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग आसान तरीका से बना लिए। अब काटिए इसको, काटिए, कैसे कटेगा भाई? 9 से भी काट सकते इसको, 9 इकाई 9, देखिए 9 तिया 27 कट गया ना, 30 में से 27 घट गया तो कितना बचा भैया? 3 बचा ना, 6 उतार दिए तो 36 हो गया, 9 चौक 36 हो गया ना। अगर नहीं समझे तो 9 से भाग दे दीजिए 306 में, तो 9 तिया 27 अभी बोले हैं, घटाएंगे 10 10 पैंचा लेंगे, 10 10 में से 7 गया, 3 कट गया ना, 2 में से 2 गया 6, 9 चौक 36 कट गया ना भैया। कितना मरतब में कटा? 34 मरतब में, वही लिखे ना 34। तो आप लोग समझ गए। अब हो गया आपका 34 गुने 657। अब इसको गुना करिए मेरे प्यारे भाई, 657 में 34 से गुना कीजिए, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल 2, 4 छक 24 और 2 26 हो गया, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 पचे 15 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 छक 18 1 19, ये हो गया 8 2 आए 3, 7 6 13 के 3, 9 1 10 2 12 हासिल 1 1 1 2, यानी कि 2 2 3 3 8, यानी कि 2 2 3 3 8। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे भाई, हम लोग जो है आशा करते हैं कि आप लोगों को इस तरह के सवाल अगर पूछ दे, इस तरह का कोई भी सवाल अगर पूछ दे, तो हमें लगता है कि अब आप लोगों से छूटने वाला नहीं है। आप इसी तरीका से आसान तरीका से बनाए हैं और सीख भी गए हैं। आप लोग इसी टाइप का अगर क्वेश्चन और भी बुक में होगा तो आप लोग जरूर उस पर डाल करके जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये भी एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम 2 ही टाइप में डाल दिए ताकि क्वेश्चन का टाइप ज्यादा ना हो। तो मेरे प्यारे भाई, इस तरीका का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप लोग जरूर याद रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी बना लेना है ताकि क्वेश्चन छूटे ना। तो मेरे प्यारे भाई, तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई यहीं तक है। तो आप लोग जरूर हमारे इस चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर वीडियो लगे तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट हम लोगों को मोटिवेट करता है और आपके कमेंट देख करके ही हम लोग जो अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग का जो है बेहतर कर सके। मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग जरूर अगर लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो लाइव का भी टाइमिंग दे दिए हैं, आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ओके मेरे प्यारे भाई, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।